हाँ जी गाइस, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब जो हमारा चल रहा है वो रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चल रहा है। 12th क्लास का 6 AM हमारी क्लास है। थर्ड पार्ट अब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप थर्ड पार्ट देख रहे हो, ठीक है। वीडियो चल रही है, डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक है, आप जाइए और अपनी PDF डाउनलोड कीजिए उसकी, ठीक है जी। और हमारे बैचेस जैसे मंडे टू फ्राइडे क्लास है, ठीक है। 11th क्लास का 5 AM चल रही है, 12th क्लास की 6 AM TGT PGT मैथ वो हमारा 7 बजे होता है, और जो ये है हमारा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की वो सुबह 8 बजे हमारी लेक्चर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो ये सेशन है ना, ये जो IIT या जिनके लिए IIT JEE का मेन दे रहे हैं ना, तो ये अब थर्ड पार्ट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट के अंदर काफ़ी हद तक रिलेशन हो चुका है, हमारा रिलेशन हो चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है वो है IIT के लिए, IIT JEE, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। चलो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। वैसे तो ना ये हमारा जो रिलेशन है, मैं इसी का ही लिखता हूँ, ये हमारा रिलेशन का है, ठीक है। चैप्टर चलो अब तो जो लिखा हुआ है वो है, ये रिलेशन हमारा स्टार्ट है, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे, ठीक है। ये IIT JEE के लिए स्पेशल है। ये क्या हमारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, ऑन रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन रिलेशन, ओके। यहाँ पे पहला ये क्या कह रहे हैं, द यूनियन of two equivalence relations on a set is not necessary necessarily an equivalence relation ऑन द सेट। देखो मैंने ये क्या कहा है, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर मैं दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन करूं ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट, यानी अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, उनका मैं यूनियन कर दूं, कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव, जो ये इन कोई सेट इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और एक और सेट है वो भी इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं इन दोनों का यूनियन कर दूं। यूनियन करने के बाद जो एक नया सेट बने ना, जरूरी नहीं है ये इक्विवेलेंस बने ही बने, ये बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। फर्स्ट पॉइंट ये था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट देखिए, ये कह रहा है इफ R is an equivalence equivalence relation on a set A, then R inverse is also an equivalence relation on A। देखिए ये क्या कह रहा है, कोई भी R है, ठीक है, कोई भी हमें रिलेशन दे दिया, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर मैं R इनवर्स करूं तो वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। जैसे R मैंने ये लिख दिया था, जैसे A, B, C, D, ठीक है, तो R इनवर्स क्या होता है, B, A, D, C, ठीक है, आपको बता रखा है R इनवर्स। अगर R है इक्विवेलेंस रिलेशन तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। अब जो ये दो पॉइंट है
ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या कह रहा है, ए हैज एम एलिमेंट, बी हैज एन एलिमेंट। ठीक है, ए के पास एम एलिमेंट है, बी के पास एन एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी कंटेन्स, ए क्रॉस बी consists mn, यह सीधा लिख लो। mn ऑर्डर्ड पेयर। इसका क्या मतलब है भाई, तो ए क्रॉस बी जो जैसे ए के अंदर हमारे 1 2 3 4, ठीक है, बी के अंदर मैंने कह दिया ए कोमा बी, तो जो ये मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा, जैसे ए के अंदर मैंने 1 2 3 4 लिखा था, बी के अंदर मैंने क्या लिखा है ए कोमा बी, जो ए क्रॉस जिसका 1 कोमा ए 2 कोमा ए 3 कोमा ए ऐसे टोटल बनेंगे। ये कितने बनेंगे, ये जस्ट कह रहा है ये 4 है ये 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, जो ये 8 आएंगे ना, ऐसे ऐसे हमारे 8 बनेंगे ए क्रॉस बी के अंदर। बस ये बात बता रहा है, ये बात समझ में आ गई। एक बात और, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर mn। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए टू बी, ए से लेके बी तक कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे हमारा, ये भी यहीं पे लिख देता हूँ, ए टू बी, तो वो हमारे कितने निकलेंगे 2 की पावर mn। ये चीज याद रखना, ओके। अगला 4th पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या रखा है, कहता इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट, ठीक है, देन numbers of reflexive relations, number of reflexive relation from ए टू ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आया था, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे हमें कह दिया ए हैज 8 एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, तो सॉल्यूशन उसको सीधा लिख दो, हमारे पास कितने आएंगे 2 की पावर 8 है ना, यानी 8 स्क्वायर माइनस 8, 2 की पावर 64 माइनस 8 कितना आ गया 2 की पावर 56। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और मशहूर है इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलो
ये चलता ही नहीं ना अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। सेकंड देखो ये क्या करे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ equivalence class equivalence relations on the set A B C R। ठीक है, ए बी सी के कितने रिलेशन बन सकते हैं, 3 4 5 6। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये कह रहे हैं इसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको ना इसकी सिर्फ एक ट्रिक बताता हूँ, तो वो ट्रिक सबसे बढ़िया है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन इसके कौन कौन से होंगे, अगर मैं इसको सोल्यूशन करने लगूँ ना, अगर इसका मैं सोल्यूशन करूँ सही तरीके से, तो जैसे एक R1 आ गया, वो क्या आ गया 1 1 2 2 3 3। तो ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। जैसे हमें ये ए बी सी दे रखे हैं ना, तो ए बी सी के अंदर तो ये वाला आ गया ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। ठीक है, ये इक्विवेलेंस बन गया। और इसके बाद अगर मैं R2 की बात करूं, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, और कह दिया ए कोमा बी, बी कोमा ए। ठीक है, ऐसे हमारे कितने बनेंगे जो इक्विवेलेंस बनाओ, एक R3 बनेगा, एक R4 बनेगा और एक R5। ठीक है, तो हमें ये सारा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसके अंदर तो हमें डायरेक्ट ही करने पड़ेंगे। तो ऐसे कितने बनते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारे कितने बन जाएंगे, टोटल 5 बन जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 5। अब ये 5 या इसके लिए कोई और मेथड भी है, हाँ जी है। अब वो देखो, अगर कोई 3 से ज़्यादा आ जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अगर सेट ए के अंदर सिर्फ अकेला ए है, ठीक है, कोई सेट ए है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, ए और बी। सेट ए, इसके अंदर हमारे पास कितना है, ए बी सी। ठीक है जी, और एक ए है, उसके अंदर हमारे एलिमेंट ए बी सी डी। किसी को कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले इसके अंदर कितने हैं 1, इसको ऐसे लिखो। अगले के अंदर 1 और 2, इसको ऐसे लिखो। और इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, अब देखो 1 और 1 यहाँ पे बन गया 2, और अब हम 2 और 1 कितना हो गया 2 और 1 3, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ा, ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन गया 3, और आगे क्या लिखेंगे हम 5। क्यों, देखो 1 और 2 3 यहाँ पे लिखा, 3 और 2 5, वो यहाँ पे लिखा। आई बात समझ, पहले ये यहाँ पे गया, इन दोनों को जोड़ा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, फिर इन दोनों को जोड़ा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आगे ये कितना बन गया, जो ये 5 है, जो ये 5 है, इसको आप यहाँ पे लिखो। जैसे ये 2 हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, वैसे ही ये 5 हमने यहाँ पे लिखना है 5। ठीक है जी, अब फाइव और 2 कितना आ गया 7, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 5 और 2 कितना आ गया 7। और अब 7 किसके साथ जुड़ेगा 3 के साथ, वो 10 यहाँ पे, 10 + 5 15 यहाँ पे। आपको बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट ये देखो, अगर
इसके अंदर ये देखो, इसका आंसर तो 5 आ ही गया। देखो अगर किसी के पास 3 एलिमेंट है तो उसका आंसर कितना आ गया 5। अगर उसके पास 4 एलिमेंट है उसका आंसर क्या आ जाएगा 15। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे 15। अगर इससे भी ज़्यादा आता तो हम ऐसा प्रोसीजर जितना मर्जी आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। अब आगे क्या लिखता, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 यहाँ पे 20, फिर ऐसे ऐसे अपने पास एक फार्मूला बन गया जिससे हम आगे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके गाइज, तो ये आप जरूर याद रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनते हैं इसके। ओके, और इसके बाद एक चाहे ये भी याद रख लेना, अगर किसी के पास अगर कोई है आगे ए बी सी डी ई, कितने एलिमेंट है टोटल 5, तो जिसके पास 5 होंगे ना उसका आंसर होएगा 52, ठीक है। जिसके पास 5 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन उसके कितने बनेंगे 52। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे उसके 52, ठीक है। ये सीधा याद ही रख लेना, आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो इसके बाद देखिए आप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। जैसे ये आ गया, जस्ट सिर्फ ना इसके अंदर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करवाना चाहता हूँ, तो ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि एक ना इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था, वो कहीं सेट में ना हो। मैं एक क्वेश्चन चेक करना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन चलो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे ना ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये कितने हो गए थे हमारे 2, थर्ड क्वेश्चन है। 2 सेट्स है, ठीक है, ए एंड बी, 99 एलिमेंट्स है, 99 एलिमेंट्स, ठीक है। इन कॉमन, यानी कॉमन कितने हैं 99, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, ठीक है। हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास कितने दे रखे हैं 99, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट यही करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कॉमन इन एलिमेंट्स, हाँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी अगर मैं इसका ए क्रॉस बी करूँ और बी क्रॉस ए करूँ, उन दोनों के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको सिंपल से भी आप बताता हूँ। जो ये है ना हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। कोई दिक्कत इसके अंदर, जो इसकी वैल्यू है ना वो इसी के बराबर होगी। तो क्वेश्चन तो इजी हो गया, ये 99 इंटू 99 कितना आ गया 99 की पावर 2, ये हमारे पास आंसर हो गया।
आपको आई बात समझ? ठीक है, ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है। बस ये एक फार्मूला है कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन कितने होते हैं, वो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, कितने क्वेश्चन हो गए, थर्ड हो गया, अब एक फोर। आपको मैंने पहले ही बताया, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है A and B आर टू सेट्स। ये हमें दो सेट दे रखे हैं सच दैट A क्रॉस B कंटेन सिक्स एलिमेंट। ठीक है जी, इफ थ्री एलिमेंट्स आर, हमें तीन एलिमेंट दे रखे हैं 1,4 2,6 एंड 3,6। फाइंड बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन अब आप कैसे कर सकते हो? देखो, हमें क्या चीज दे रखी है, हमें चीज क्या दे रखी है, हमें क्या दे रखा है कि A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A क्रॉस B कंटेन सिक्स एलिमेंट, यानी टोटल सिक्स एलिमेंट है। सिक्स एलिमेंट कब होंगे? जब एक के अंदर कितने आ जाएं, सेट A के अंदर दो हो, सेट B के अंदर तीन एलिमेंट, या फिर सेट A के अंदर तीन एलिमेंट, सेट B के अंदर दो एलिमेंट, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो हमें जो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, जैसे A के अंदर जो हमारा सेट हो गया, जो हमारा सेट A हो गया, किसको देख के, इन तीन एलिमेंट को। सेट A फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे उठा लिए, A सेट के अंदर कितना आ गया, इसका ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। सेट A के एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3। सेट A के एलिमेंट 1 2 3। सेट B के एलिमेंट 4,6, जो ये पीछे वाले हैं, ये किसके हैं, सेट B के। तो अब तो अपने एक B क्रॉस A ही निकालना है, इसके अंदर मुश्किल क्या है, 4,1। देखने में मुश्किल लगते हैं, कुछ होता नहीं, 4,2 4,3 6,1 2 और 6,3। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा देंगे, मैथ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कितने हो गए, 4। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, A एंड B n एलिमेंट कॉमन। ए एंड बी के अंदर कितने कॉमन है, n एलिमेंट। ठीक है, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैज डैश नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन। तो बात समझे, A और B के अंदर तो हमारे पास कितने n एलिमेंट कॉमन है, तो हमें बताना है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के अंदर हमारे कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। तो आपको तो अभी मैं पिछले एग्जाम्पल में करवा के हटाऊं ना, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास कुछ n एलिमेंट कॉमन है तो उनका सीधा स्क्वायर कर दिया करो, कितना आ जाएगा, n स्क्वायर, आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। ओके, इजी ही है, तो इसको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
आगे देखिए 6th, नंबर ऑफ एलिमेंट ए ये कितने हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी ये कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये कितने हैं 24। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या होगा भाई, देखें ऐसे क्वेश्चन चुनिंदा चुनिंदा ढूंढ के लाए हैं ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो सके। देखो ये क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो हमारे पास क्या आ गया 24, ये तो हमें दिया हुआ है 4 इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो इसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना आ गया 2, आंसर है। ओके, तो इसके बाद देखें 7th, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के कितने हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हैं 7, नंबर ऑफ रिलेशंस किसके अंदर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी के अंदर हमने 2 की पावर एम एन लिखी थी ना, 2 की पावर एम एन, तो ये गया 2 की पावर 5 इंटू 7 कितना आ गया इसका स्केयर। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन, सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या फार्मूला लिखा था, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर एम एन, ठीक है 2 की पावर एम एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो वो तो नंबर ऑफ रिलेशंस है, ये तो क्रॉस के अंदर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी टेढ़ा है भाई, वो तो सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन है ए टू बी, ए टू बी ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा, इसका भी स्केयर, यानी 2 की पावर 35 इंटू 35, ये आंसर आएगा इसका। ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और इसके अंदर मैंने ना आपको जितने भी रिलेशन के बनते हैं मुश्किल से मुश्किल, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आपको वो सारे मैंने लगभग करवा ही दिए। बस आई होप इतना बहुत है फिर। इसके अंदर और मैं आपको क्या करवाऊं, बस ठीक है भाई, हम बस थैंक्स फॉर वाचिंग। कल हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, तो मैंने आपको बताया ना हम उसके लिए मैं स्पेशल इसके अंदर और अपलोड करूँगा, वो स्पेशल जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको ला के उनकी जो स्क्रीनशॉट है ना यहाँ पे कट करके रखेंगे, तो अब अगली वीडियो में वो भी ट्राई करेंगे क्वेश्चन। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर दिखाएं। तो
बहुत अच्छा मैथ का इंफॉर्मेटिव चैनल है। ओके गाइस, थैंक यू।